साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि IMF का मिशन 3 भी हमारे पाकिस्तान में आने वाली थी और इन्वेस्ट करने का हो रहा था, बजट भी कुछ ही दिनों में ऐलान किया जाना था, तो इस सूरत हाल में ये नया जब वज़ीर ख़जाना आएगा तो उससे मुल्क पर क्या हालात होंगे? क्या वो आते ही संभाल रहेगा या फिर ऐसी ही मुश्किलात होंगी, उसके बाद भी तब्दीलियाँ आती रहेंगी? देखिए, एक तो उलझन पैदा होगी कि जो शख्स आएगा वो कहेगा अभी तो मैं नया आया हूँ, अभी तो एक लेगेसी है जो असद उमर साहब की मेरे पास है और मुझे उसको ही मैनेज करना है, तो ओनरशिप का प्रॉब्लम तो हो सकता है। वो कहेंगे कि भी मेरे पास तो बहुत कम वक्त था, इतने कम वक्त में मैं जो कर सकता था मैंने कर लिया, लेकिन अब तो मैं आइंदा कुछ मुझे आप मुद्दत दें, 6 महीने दें, साल दें, फिर मैं अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो पूरी तरह कर सकूंगा। अगर बजट तक असद उमर रहते तो मुकम्मल ओनरशिप उनकी होती, मुकम्मल कामयाबी या नाकामयाबी उनकी होती। IMF से भी जो डील होता उसकी पूरी जिम्मेदारी उन पे होती। अब न जिम्मेदारी असद उमर पे होगी न नए आने वाले पे होगी, ये तो एक उलझन रहेगी। लेकिन देखिए, पब्लिक परसेप्शन बहुत अहम होता है। मैं नहीं समझता हूँ कि किसी के पास जादू का चिराग होता है कि वो आएगा और फौरन चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। सारी जिम्मेदारी असद उमर पे डालना भी बहुत नाइंसाफ़ी है। असद उमर को जैसे हालात मिले थे, जैसे हमारे साथी मुजम्मिल असलम ने कहा, उनको बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान के ज़र मुबादला का बहरान बड़ी कामयाबी से हल किया, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया, दिवालिया होने से बचा लिया, कि वो गए मुख्तलिफ मुल्कों में जाके इतना ज़र मुबादला ले आए कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट सिचुएशन से बच गया। अब क्योंकि अपोजिशन इतनी तगड़ी है, मीडिया पे क्रिटिसिज्म इतना है, इस बात का जिक्र ही नहीं होता कि उनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया और IMF के पास जाने से पहले बचाया। लेकिन चूंकि तनकीद इतनी ज़्यादा है और पब्लिक परसेप्शन ये बन गया है कि जितनी भी माशी मंदी इस वक्त चल रही है और इन्फ्लेशन बढ़ गया है, उसके ज़िम्मेदार असद उमर हैं, तो जो एक पॉपुलर गवर्नमेंट होती है, जो एक सियासी हुकूमत होती है, उसके पास यही तरीका होता है कि वज़ीर को बदल दिया जाए तो सारा इल्ज़ाम उस पर आ जाएगा, हुकूमत जो है वो सेफ हो जाएगी। तो एक कुर्बानी का बकरा असद उमर को बना दिया है इन्होंने। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि नया आने वाला कोई ऐसा चमत्कार करेगा कि रातों रात मईशत जो है वो भागने लगेगी। पाकिस्तान के कुछ बड़े संजीदा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, जाने वालों में अगली बारी आपको किसकी नजर आ रही है? कहीं उस्मान बुज़दार तो नहीं? देखिए, क्रिटिसिज्म पे तो उन पे भी बहुत ज्यादा है। पंजाब में कोई काम ही नहीं हो रहा है, MPs MNAs कह रहे हैं कि हमारे कोई काम ही नहीं हो रहे हैं, 6-6 महीने से फाइलें जो है ब्यूरोक्रेट्स की उस पर मेज़ों पे पड़ी रहती हैं। अगर वजीर आला तकड़े हों तो ब्यूरोक्रेट्स की, सरकारी अफसरों की क्या मजाल है कि वो काम ना करे। तो सरकारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो इतनी खुदसर है पंजाब में और इतनी सरकश है कि उसको लगाम डालने के लिए ताकतवर आदमी चाहिए। लेकिन उस्मान बुज़दार जो हैं वो शायद इतने ताकतवर, ना तो इमरान खान ने उनको इतनी ताकत दी, ना वो इतने ताकतवर थे और इतने तजर्बेकार थे कि वो डिलीवर करते। तो इस बात का इम्कान तो बहरहाल मौजूद है कि उस्मान बुज़दार किसी भी वक्त जो है वो उनको भी हटाया जा सकता है। लेकिन बहरहाल सियासत में अब एक इमरान खान की मजबूरी ये है कि वो नहीं चाहते कि पंजाब में कोई इतना बड़ा ताकतवर वज़ीर आला आए कि उनकी शख्सियत को गहना दे और वो दब जाए और वो ऊपर चला जाए। तो ये भी सियासत में